हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पर। आज से आपके सीटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी की जो क्लास है वो शुरू की जा रही है। तो हिंदी किस टाइप से आती है, उसका पैटर्न क्या रहता है, वो है हिंदी जो है आपकी 30 नंबर की आती है। जैसे कि आपने भाषा 1 में हिंदी ली होगी तो जो हिंदी है वो आपकी 30 नंबर की आएगी। उसमें 15 नंबर का जो है वो गद्यांश और पद्यांश आएगा और 15 नंबर की आपकी आएगी हिंदी पेडागॉजी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं। जैसे कि है भाषा क्या हो गई, भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, मनोवैज्ञानिकों के विचार, कुछ जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, पियाजे हो गए, वाइगॉत्स्की हो गए, नॉम चॉम्स्की हो गए, इन्होंने भाषा से संबंधित क्या विचार दिए, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर हो गया भाषा कौशल, जैसे सुनना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र होते हैं जैसे कि आप बच्चे की शिक्षा को, आप बच्चे को कैसे और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाकर, पूर्ण से अंश की ओर ले जाकर। जैसे विज्ञान में क्या होता है, पहले एक पेड़ के बारे में बताया था, फिर उसके जो पत्तियां हो गई, उनकी जड़ें हो गई, उनके बारे में बताया था। फिर है शिक्षण अक्षमता। इसमें क्या होता है, बच्चे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है मूल्यांकन एवं उपचार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या क्या हैं, उनका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। बहुभाषिकता, इससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे देखेंगे, इससे संबंधित जो है सीटेट में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। और आज से आज आपकी जो क्लास है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इनको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाषा क्या है, भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा क्या होती है, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम। आप अपने विचार कैसे रख पाते हैं, भाषा के माध्यम से। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कैसे, भाषा के माध्यम से। तो आप अपने विचार कैसे रख सकते हैं, भाषा के माध्यम से। फिर है संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण का माध्यम भी भाषा ही है। आप आज के टाइम पे सभी बच्चे जो हैं वो फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो आप इधर से मैसेज करते, उधर से मैसेज आता है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही। तो संप्रेषण का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या हो गई, भाषा। फिर है भाषा के द्वारा ही चिंतन कर सकते हैं। भाषा के द्वारा ही आप अपने दिमाग में चिंतन कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। तो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तर्क वितर्क करने की शक्ति प्रदान करती है क्या, भाषा। आप दूसरे के विचार समझ सकते हैं, उस पर अपने विचार रख सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, कैसे, भाषा के माध्यम से। उसके बाद है कि भाषा अर्जित एवं सीखा हुआ व्यवहार है। भाषा क्या होता है, आप अपने आसपास के परिवेश से खुद ही सीख जाते हैं। तो यह एक कैसा व्यवहार है, अर्जित और सीखा हुआ। कुछ भाषाएं आपको खुद सीखनी पड़ती हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, कोई भी भाषा हो गई, वो आपको सीखनी भी पड़ती। तो भाषा क्या है, अर्जित एवं सीखा हुआ व्यवहार है। फिर है प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण है। जो भी भाषा आप सीखते हैं उसका अपना एक व्याकरण होता है। जैसे हिंदी है, उसमें 2 लिंग बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में वहीं 3 लिंग बताए गए हैं। इंग्लिश में अलग होता है, तो ऐसे ही प्रत्येक भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। फिर है भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा में क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, वो स्थिर ना होकर अस्थिर है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील। फिर है भाषा लिखित एवं मौखिक दोनों रूपों में होती है। भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, परंतु प्राथमिक रूप से भाषा मौखिक ही होती है। जब आप छोटे बच्चे को सिखाएंगे तो आप सबसे पहले मौखिक रूप से ही सिखाएंगे। इसके अलावा क्या है, भाषा जो है प्राथमिक स्तर पर बालक को उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आप जो शिक्षा देंगे वो कैसी शिक्षा देंगे, मातृभाषा में, वह अच्छे से समझ पाएगा। तो उसके ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी, भाषा जो होगी उसकी मातृभाषा में जब दी जाएगी। फिर राजभाषा जो है हमारी, वह होती है हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। किस अनुच्छेद के तहत, 343 भाग 1 में हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, जैसे एक जो देश है वहाँ के नागरिकों को उस भाषा का ज्ञान हो। तो लेकिन हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन है, तो हमारे देश की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी हमारी राजभाषा हो गई। मातृभाषा क्या होती है, जो बच्चा खुद से सीखता है, अपने आसपास के परिवेश में रह के सीखता है, घर से सीखता है, तो वह हो गई हमारी मातृभाषा। अब हम देखेंगे भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। चलिए देखते हैं भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। भाषा अर्जन होता है स्वतः अनुकरण करके सीखना।
भाषा अर्जन क्या होता है, जो बालक होता है वह नकल करके सीख लेता है, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार वह नकल करके सीख लेता है, तो वह क्या कहलाएगा, भाषा अर्जन। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अधिगम होता है जब हम विद्यालय जाते हैं और वहाँ पर जाके सीखते हैं, हमें प्रयास करना पड़ता है, तो वह हो गया भाषा अधिगम। अब भाषा अर्जन में है कि वह प्राकृतिक रूप से होता है। भाषा अर्जन जो है बालक अपने घर परिवार में समाज में रहकर प्राकृतिक रूप से ही वह सीख जाता है, उसके लिए उसे किसी विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, भाषा अधिगम करने के लिए उसको सीखना पड़ता है, उसको प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे ही भाषा अर्जन जो है एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा जो है अपने घर पर रहता है, परिवार में रहता है, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से वह उस भाषा को ग्रहण कर लेता है, उसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन भाषा अधिगम जो है वो एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। भाषा अधिगम में क्या होता है, उसको कुछ नियम जो है उनका पालन करना पड़ता है, उसके अनुसार ही वह शिक्षा प्राप्त करता है। फिर है भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने घर पर बोलता है तो वह उसके लिए व्याकरण आवश्यक नहीं होता है, वह भाषा बोलता है। लेकिन भाषा अगर अधिगम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, द्वितीयक भाषा आती है। सबसे पहले तो जो भाषा अधिगम है उसमें द्वितीयक भाषा आती है, मातृभाषा नहीं, द्वितीयक भाषा। तो वह उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक व्याकरण होती है। जैसे आप इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश के लिए अलग व्याकरण होगी। ऐसे ही जो है भाषा अर्जन जो है वो परिवार एवं समाज का विशेष महत्व है। भाषा अर्जन में जो है आपका परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही समाज जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें रहकर ही बच्चा जो है स्वतः वह भाषा सीख जाता है, अपनी मातृभाषा स्वतः सीख जाता है। लेकिन जो भाषा अधिगम है उसमें क्या होता है, विशेष महत्व किसका होता है, विद्यालय का। भाषा अधिगम में विद्यालय का विशेष महत्व होता है। तो आज हमने देखा भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।